बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं हिस्ट्री का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका आंसर की, क्योंकि बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया उसका आंसर नहीं जारी किया गया है। तो इस चैनल में बने रहें, आपको मैं 100% सही आंसर बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो आपको पता होगा राखल दास बनर्जी ने, जिसको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। दोनों पाकिस्तान में। लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कब गद्दी पे बैठा? 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने संस्कृत में की है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत मौर्य वंश के शासक अशोक ने की थी। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कहता प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई। 2 जैन संगीति हुई है, जबकि 4 बौद्ध संगीति हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से या बुद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटक 3 है जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा आत्मकथा है बाबर की। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण इसका आरंभ किया था, जबकि इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, जजिया किससे लिया जाता था? जिजिया लिखा हुआ है जिम्मियों से। जिम्मियों किसे कहा जाता है? गैर मुस्लिमों को जिम्मी कहा जाता था। तो जिम्मियों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही किसने चलाया था? दीन इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। तो अकबर से संबंधित है। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो आपको पता ही होगा, राजा टोडरमल के नियंत्रण में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। जबकि प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो यहाँ पूछ रहा है द्वितीय, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? द्वितीय, इसी वजह से 1556 हो जाएगा। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेव राय जो है ये 1509 ईस्वी में गद्दी में बैठा था और तुलु वंश का राजा था। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो कोंटी तो 1420 ईस्वी में आया था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से विजयनगर को भी जाना जाता है। विजयनगर को। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में है। हम्पी कहाँ अभी वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो वहाँ पर ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना की, उसी के साथ हुई। 28 में तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। तलवंडी जिसका अब नाम ननक साहिबा है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो रामानंद ने शुरू किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज यूनान का, ग्रीस का रहने वाला था। अफनासी निकितन कौन था? तो अफनासी निकितन जो था एक रूसी यात्री था जो 15वीं शताब्दी में भारत आया था 3 समुद्र को पार करके। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ही बात होता है। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को भी कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? इसका होता है महान हलचल। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, मुंडा जनजातियों के द्वारा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? तो दक्कन दंगा आयोग 1875-76 में गठित किया गया। ऑप्शन ए सही है। कॉर्नवालिस कोड कब बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया, जो अस्थाई बंदोबस्त था 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन वही है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, यही 1793 ईस्वी में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। तो लिख ले आप, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1857 के समय लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई 7 द्वीपों का नगर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। इंडिया गेट जबकि दिल्ली में है। तिनकटिया पद्धति जुड़ी थी किसकी? नील की खेती से जुड़ी थी, चंपारण में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्योंकि इस समय मॉन्टेग्यू जो था वो सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था, इसी वजह से इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से वकील थे। ऑप्शन डी बिल्कुल, बैरिस्टर का डिग्री था इनके पास। इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ?
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला, 1945 में समाप्त हुआ। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन हैं? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की थी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? सी राजागोपालाचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल ये थे। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को। गुजरात में इसी के उस पर लौह का मूर्ति बना, यूनिटी ऑफ, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जबकि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और सारे जहां से अच्छा जो है इसको मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसलिए इसको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगान और लोथल दोनों में पाई गई थी, इसलिए दोनों हो जाएगा आंसर, बोथ हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो देखिए यहाँ लिपि पूछ रहा है, अगर भाषा पूछता तो क्या हो जाता है आपका? भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का जो सुत्त पिटक है उसका ये चौथा भाग है। 5 भागों में विभक्त है सुत्त पिटक, उसका ये चौथा भाग है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म किसने चलाया था? अशोक ने, अशोक ने ही नियुक्त किया था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो जीवक किसके काल में थे? तो ये याद रखना है। तो ये बिंबिसार के काल में थे। और बिंबिसार कौन थे? ये गुप्त वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? वो हिंदू धर्म में दलित संप्रदाय से आते थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुरानी पुराण है, प्राचीन मानी जाती है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है, जबकि इसी का एक खंड है आयन अकबरी जो 5 खंडों में विभक्त है। आयन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे हराया? तो शेरशाह सूरी ने 1539 और 40 में चौसार कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो अकबर को 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम शाह ने बादशाह घोषित किया और बैरम शाह इसका संरक्षक बन के रहा। खालसा पंथ की स्थापना किसने थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में, बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये विजयनगर और दक्कन के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में आरंभ हुआ। उसका शासनकाल 1509 से 1530 था। तो कृष्णदेव राय, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। कृष्णदेव राय को देवराय प्रथम भी कहा जाता है।
या देख लीजिए आप, इसका कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। कृष्णदेवराय है ही नहीं इसमें। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत आंदोलन की स्थापना 12वीं शताब्दी में बासवंत या बासवम ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर जो है ये 1656 ईस्वी में, औरंगजेब यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि उस समय 1656 ईस्वी में शाहजहाँ का काल था और शाहजहाँ अपनी अंतिम अवस्था में था और मुगल काल में ही आया था, इसलिए यहाँ पर आंसर औरंगजेब होगा। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो ये 31 मई 1857 निर्धारित थी और 10 मई 1857 को ही हो गई थी। तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो झोकन बाग हत्याकांड ये झांसी में हुआ, झांसी के बगल में, ये झांसी में हुआ। कब हुआ था? तो याद रखिए 1858 ईस्वी में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में 1918 ईस्वी में था। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किसान आंदोलन था यह भी। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो 1510 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो लॉर्ड वेलेस्ली कब आए? आपका सही आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी तक। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा उसके होम टाउन पोरबंदर में हुई। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर को। कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू की गई? तिनकठिया पद्धति 3/20 भाग में जो खरीदना पड़ता था, तो चंपारण में हुआ था, तिनकठिया पद्धति लागू किया गया था। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो सेवर्स की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? तुर्की और मित्र राष्ट्र के बीच में। तो ऑप्शन डी ही इसका सही होगा, क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो ये 24 दिनों में की थी। अगला क्वेश्चन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1530 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो अधिनियम 1935 से, या 35 के अधिनियम से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दिया था। डी सही आंसर है इसका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर की थी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो नवगॉथिक शैली की इमारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 ईस्वी में किया गया था इसका। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, उसको उपाधि मिली। अंतिम क्वेश्चन आज का, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल में नए मेहमान हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।